औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अब सब मोमिनीन को शाबान मुबारक हो और दुआ है कि मौजूदा वबा से तमाम अज़ादार मोमिनीन महफूज रहें। मैं इस इब्तिसन आशूर आज आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ बहुत मुख्तसर वक्त में कि जब से ये वबा आई है तमाम हलकों की तरह मजहबी हलके भी इस्तराब का शिकार हैं। इस्तराब से मुराद ये है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि वो कौम को किस तरह गाइड करें कि ये वबा का ताल्लुक मजहबी तनाजुर से है या नहीं है। मैं हकीर कुछ गुजारिशात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये वबाएं और ये जो बुखार है इसका ताल्लुक मजहबी कवानीन के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। इसका ताल्लुक मज़ाहब और फ़िरके से है ही नहीं। बुखार ना शिया है ना सुन्नी है, बुखार ना गाली है ना मुकस्सिर है। ऐसी वबाएं अल्लाह की आफाकी और आलमी कवानीन की ऐनक में देखनी पड़ेंगी आपको। हमारे यहाँ मजहबी इस्तराब और तजाद इस वजह से है माशाअल्लाह कि मुल्लाइज़म से जब भी हमने कोई हल पूछा है वो इस्तराब में ही रहे हैं। बहुत पहले पाकिस्तान से पहले एक ताउन की बीमारी आई थी सब कॉन्टिनेंट में, वहाँ बाहर रिसर्च हो रही थी इसके इलाज के लिए और हमारे उल्मा माशाअल्लाह इस बात पे बहस कर रहे थे कि कवा हलाल है या हराम है। और यही सूरत अलब है। बिलखसूस मैं शिया नौजवान से बात कर रहा हूँ। कभी कोई वीडियो आती है जिसमें एक आलिम फरमा रहे थे गुज़श्ता दिनों कि जूठा खाओ मोमिनीन का, एक दूसरे के गले में मिलो जाकर, हुकूमत और सेहत की हदायत की पाबंदी कर दो तो हमारे ईमान को ख़तरा है। अगर मस्जिद बंद ना हुई तो कोई सुन्नी सुन्नी नहीं रहेगा, अगर बारगाह बंद हो गई तो कोई शिया शिया नहीं रहेगा। अरे ये शिद्दत पसंदी कहाँ से आई है? ये मुल्लाइज़म ने कभी भी वाज़े कभी भी कोई नजरिया नहीं दिया आप लोगों को। एहतियात की फिलॉसफी मुल्लाइज़म की समझ में नहीं आती। और मैं माफ़ी के साथ ना खौफ है ना खुशामद है। मैं चाहता हूँ हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत, हमारे अदारों से तामुन किया जाए। घरों में रहो, जो इज्तिमा पर उकसाते हैं उस पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। आप कज़ा कदर और एहतियात की फिलॉसफी, मजहबी तनाजुर और वो जो अकबर आजम से मुल्लाइज़म शुरू हुई है, जहाँ पे मौलवी के घर में आटा जाता था, चीनी जाती थी और अपनी मर्जी के फतवे लिए जाते थे। माफ़ी के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब सलमान के साथ एक टूटी हुई गिरने वाली दीवार थी और मेरे मौला अली बादशाह वहाँ खड़े थे दीवार के साथ। अचानक जब दीवार गिरने लगी तो मौला अली अलैहिस्सलाम दूसरी जगह पे आ गए। किसी आरिफ ने सवाल किया, मौला मौत से डर गए हैं? मौला ने कहा नहीं, अली से बुग़्ज़ तो मौत का नाम, मौत ही तो अली का बुग़्ज़ है और अली का बुग़्ज़ ही मौत है। अली ने कहाँ डरना है? डरा नहीं हूं मैं, अल्लाह की कज़ा से निकलकर अल्लाह की कद्र में आ गया हूं। कज़ाओ कदर का इंतखाब कभी ईमान को ज़ाया नहीं होने देता। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक आलिम दीन से को सुन रहा था, कहीं से वो कह रहे थे कि ये गाली को नहीं होता, मुकस्सिर को हो जाता है, शिया को नहीं होता, फलां को हो जाता है। और बाद में वही वीडियो बना रहे थे कि एहतियात की जाए। जागो मेरी शिया कौम, जागो, कुछ नजरियाती मामलात पे जागो। मजहबी तनाजुर में लिए गए फतवे और बयानात आपको नजरियाती नहीं रहने देंगे। और मैं जो देख रहा हूँ बाजार मिस्र लगा हुआ है मजहबी नजरियात का, तो थियोक्रेसी चाहती यही है कि ना आपको हिलने दिया जाए, ना आपको सोचने दिया जाए, ना सवाल करने दिया जाए। फिका में तो ठहरे हुए पानी से वुजू नहीं होता, तो ठहरी हुई फिक्र से इनकलाब ही नहीं आ सकता। और माफ़ी के साथ आखिरी हिस्सा किबला अली नासर तलहाड़ा साहब से मैं मुखातिब हूँ। मैं मेरे दिल में बड़ी कदर है सरकार की, बहुत अच्छी तालीमात अहले बैत पहुँचाते हैं मोमिनीन तक। लेकिन आज उनकी तहरीर मुझ तक पहुँची, मैं बड़ा हैरान हुआ
और उनकी नीयत पे कोई शुबा नहीं है, उनकी उनकी गुफ्तगू पे कोई शुबा नहीं है, लेकिन एक नारा दर्ज है बहुत हाईलाइटेड कि बुखार अल्लाह का भेजा हुआ बुखार, खुदा का भेजा हुआ पहला बुखार। सरकार यही सुना है, पढ़ा है कि अल्लाह के भेजे हुए नबी, अल्लाह के भेजा हुआ कुरान, अल्लाह के भेजे हुए वली, अल्लाह की भेजी हुई हदायत, अल्लाह की भेजी हुई खैर, अल्लाह का भेजा हुआ नूर, ये अल्लाह का भेजा हुआ बुखार पहली बार सुना है। क्या ये आइमाए अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात के तहत है कि आप किसी बीमारी को खुदा का भेजा हुआ समझें? मैं किबला तलहाड़ा साहब से मुखातिब हूं, अगर मैं जान की अमान पाऊं तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये जो खुदा का भेजा हुआ बुखार है, क्या ये आइमा मासूमीन की तालीमात के मुताबिक है? और मैं ये हाथ जोड़कर भी अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये भी समझना चाह रहा है काम शिया कि क्या ये फिक़्ह जाफिया की नुमाइंदगी करता है? क्या 1400 साल से हम यही करते आए हैं? हमें कज़ा व क़दर की बहस है किबला। ये आपको लोग प्यार करते हैं, सुनते हैं, लेकिन आपकी तहरीर भी थियोक्रेसी की नुमाइंदगी कर रही है। थियोक्रेसी कहती है कि हर काम जो है वो बस उसी की मर्जी है। सवाद आजम का नजरिया है, यजीद को बचाने के लिए भी पैदा हुआ था ये, जो वहदतुल वजूद की तरफ गया कि पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह के कानून के तहत, इज़्न के तहत। बेशक ऐसा है, लेकिन उन्होंने कहा करबला भी अल्लाह के इज़्न था, तो ये वहदतुल वजूद भी यही है। बहरहाल मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये जो खुदा का भेजा हुआ दायरा है, ऐसा नहीं है। सही मोमिनीन को जमूद से निकालें, पानी की तरह बने, इन्हें पता चले कि मोमिन एक पत्थर की तरह नहीं होता। मौला हसन अलैहिस्सलाम के दौर में नयाम में तलवार रखने वाला मोमिन था, और करबला में नयाम से तलवार निकालने वाला मोमिन था। बाबसीरत मोमिनीन से मुखातिब हूँ जो कम से कम किताब पढ़ते जरूर है। 7वें इमाम के दौर में मोमिन की निशानी ये थी जो वक्त के इमाम को सलाम ना करे। तो ये जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस होती हैं, ये थियोक्रेसी और मुल्लाइज्म को समझ नहीं आती। तो सिर्फ मजहबी किताबें ही पढ़ना जरूरी नहीं है, कुछ और भी पढ़ना हमें जरूरी है। कोशिश करें इस तन्हाई को नजरियात की जो परवरिश है वो बेहतर अंदाज से कर सकें इस आइसोलेशन के दौर में। तो बस यही गुजारिशात करनी थी। गोशा नशीन तो पहले था, अब जबरन तन्हाई है, तो बस यही गुजारिशात करनी है कि अपने नजरियात को थियोक्रेसी की कैद से आज़ाद करें, बीमारी को बीमारी समझी। आले मोहम्मद ने बीमारी को किस तनाजुर में समझा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने बीमारी को किस तनाजुर में बताया। आप ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा करार दे के मजहबी नजरियात को मस्ख ना करें। मेरी तलब गुजारिशात भी हैं, जेर जबर पेश हो, मैं माजरत खा भी हूं, लेकिन मैं सिर्फ उस दर्द में बोल रहा हूं कि कोई पूछने वाला नहीं है, जिसका दिल करता है जो मर्जी बोल रहा है। ये अल्लाह के अफाकी कवानीन के माहिरीन से पूछें। और माफ़ी के साथ अब मुझे बताइएगा कि कितनी तस्बीह और कितनी अजानों के बाद परसेंटेज कम हुई है। बहुत अच्छा अमल है, लेकिन कोई आलिम, कोई इंस्टीट्यूट फ़िक़्ह जाफरिया का मुझे बताया जाए जहाँ मोमिन की इर्तकाई मरहले, बीमारियाँ आनी, सैलाब आने, उसके बाद उसे क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो खौफ पैदा किया जाता है मज़हब में। दीन की तरफ आएँ, दीन की जो हदायत है उसका रास्ता और है, मज़हब मुल्लाइज़म के कैद में है। माफ़ी के साथ जो महसूस किया बताया, फ़िक़्ह जाफरिया का ये कतन आइमा मासूमीन का नज़रिया नहीं है कि बीमारी अल्लाह की भेजी हुई है। अल्लाह खैर भेजता है, शर नहीं भेजता। गोश्त मेरे पास हो अगर, तो गोश्त अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन गोश्त में जब कीड़े पैदा होते हैं तो वो गंदगी की वजह से होते हैं। वो कीड़े पैदा होना उसे इनफाल कहते हैं, गोश्त फेंकने को फेल कहते हैं। वक्त नहीं है सरकार, ये कज़ा व क़दर की बहस है। बीमारी अल्लाह नहीं देता, ये तो सवाद आज़म का नजरिया आप अहले तशय्यो पर थोप रहे हैं। तो ऐसा कतन नहीं है, जो अल्लाह ने इंसान को इख्तियारात दिए हैं, ये भी किसी मजलिस में आप बताइएगा। तो बस अर्ज यही करना चाह रहा हूँ कि ये कुदरतन जबरन एतकाफ़ का दौर है। मुस्कुराएं एक दूसरे के साथ, खूबसूरत बातें करें, किताब पढ़ें, आले मोहम्मद का जिक्र करें, अज़ादारी करें। इज्तमा का नाम अज़ादारी नहीं है, खलूस का नाम अज़ादारी है। और बस आखिरी बात अर्ज करूं कि ये जो बीमारी है ना सरकार, ये अल्लाह की भेजी हुई नहीं है। अल्लाह का भेजा हुआ बुखार, अल्लाह का भेजा हुआ बुखार, ये वैसे ही फ़िक़्ह जाफरिया के सौती असरात पर ज़र्ब डालता है फिक्रा।
तो बस यही अर्ज करूंगा कि मैं एक दिन कॉलेज में था आखिरी बात, तो मैं खजूर खाने लगा। तो किसी ने कहा कि अल्लाह की मर्जी है तुम खजूर खाने लगे हो। मैंने रख दी कि अब नहीं खाऊंगा। कहा अल्लाह की मर्जी है तुम नहीं खाओगे। मैंने फिर पकड़ ली कि मैं अब खाऊंगा। उसने कहा अब अल्लाह की मर्जी है कि तुम खा रहे हो। ये 14-15 मरतबा ये अमल हुआ। और ये इशारा सिर्फ ये दे रहा हूँ कि कज़ा व क़दर से जो ला इल्म है वो अफराद कज़ा व क़दर के दायरे को नहीं समझते। इस बुखार पर तहकीकी इसीलिए काम नहीं हुआ कि मुल्ला इज़्ज़म ने हर चीज़ थियोक्रेसी पे डाल दी है। बस मेरे मौला इमाम ज़माना अपना ज़हूर फरमाए ताकि हर बात की असल तशरीह हो सके, असल मानी उसका सामने आ सके। अल्लाह के मानी का वास्ता, आले मोहम्मद के अज़मत और तहारत का वास्ता आखिर पे दुआ है कि शाबान हमारे लिए बीमारियों का ख़ात्मा लाए, हमारे नज़रियात में बेहतरी लाए और हमें आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेहतर मोमिन बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तोहफ़ा या इली मदद।